अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं और देखिए बातचीत का ऑफर क्या सुलह की डगर, यही अब नजर आ रही है, इसी पर लगातार चर्चा। और राकेश शुक्ला जी, ये कितनी प्रासंगिक आपको नजर आती है एमएसपी की जो डिमांड कर रहे हैं किसान, ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? मुझे लगता है कि किसान संगठन और सरकार दोनों को सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि जो भी उनके इशू हैं, जो भी मुद्दे हैं, एक एक मुद्दे पे समाधान निकालना होगा। एक मुद्दे पे जब समाधान हो जाए तब दूसरे मुद्दे पे चर्चा करें, तब आप कहीं जाके किसानों की समस्याओं को हल कर पाएंगे। और किसानों को भी चाहिए कि यदि वो चाहते हैं कि उनकी समस्याएं हल हों तो सरकार के साथ पहले एक मुद्दे पे बात करें। और पहला मुद्दा यदि उनकी प्राथमिकता एमएसपी पे है तो एमएसपी पे निर्णय होने के बाद दूसरे मुद्दे पे जाएंगे, तो मुझे लगता है तब समाधान हो पाएगा। एक साथ सारे मुद्दों पे यदि बातचीत की जाएगी तो समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा अटकता रहेगा। तो लास्ट में यदि उनको लगता है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पे क्रमबद्ध तरीके से ही चर्चा करने के समाधान निकाला जा सकता है। और अकु जी, आपको भी यही लगता है? क्योंकि पहले एमएसपी पर ही किसान तो सीधे सीधे यही कह रहे हैं ना कि हमारी तो 3 प्रमुख मांगे हैं, कुल उनकी 12 मांगे हैं, 3 प्रमुख मांगे हैं। अगर उन पर सीधे सीधे बातचीत के लिए सरकार मानती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मीटिंग भी लगातार चल रही है शंभू बॉर्डर पर। देखिए, जहाँ तक एमएसपी का सवाल है तो एमएसपी को इतने बड़े रूप में सामने रखा गया है कि उसमें आसानी से चीज़ें निकल नहीं पाएंगी। आप एक तरफा आप कह दें कि हाँ हम एमएसपी लागू करेंगे, सभी जीन्स पे लागू करेंगे, तो ये संभव नहीं लगता है। अर्थव्यवस्था का सवाल है, बाकी और चीज़ें हैं। ये भी सही है कि हमारे देश की सरकारों ने, पहले की भी सरकारों ने और नई भी, उस हद तक किसानों को नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप इस हद तक भी नहीं ले जा सकते कि देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाए। ये बात दूसरी है कि क्या आपको सिर्फ एक हिस्से को क्यों एमएसपी का लाभ मिल रहा है? क्या उसको सभी जगह पे नहीं लागू होना चाहिए? क्या उसको जो उपयोगी जीन्स हैं उन्हीं पे नहीं लागू होना चाहिए? ये भी हमें देखना होगा कि हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से चावल का उत्पादन हो रहा है वो किस खतरनाक संकेत की ओर है, उससे कैसे बचा जाए? हलचल है शंभू बॉर्डर पर, सीधे सीधे सचिन का रुख करते हैं। जी सचिन। जी, शंभू बॉर्डर पे तनावपूर्ण माहौल है एक बार फिर से, क्योंकि टीयर गैस शेल जो है किसानों के ऊपर चलाई जा रही है। हरियाणा की तरफ से अर्धसैनिक बल जो है और हरियाणा पुलिस जो है टीयर गैस चला रही है। और किसान जो है, किसान नेता जो है वो लगातार अपील कर रहे हैं। अब ड्रोन भी आना शुरू हो गया है, आप तस्वीर देख सकते हैं। ड्रोन जो है अब पंजाब की तरफ जो है, पंजाब की सीमा में जो है आ रहा है। तो फिलहाल किसान जो है, क्योंकि रेस्टिव हो रहे हैं किसान जो है, किसानों की तरफ से जो है मीटिंग चल रही थी वो चल रही है, खत्म हो गई है। और मीटिंग अगर खत्म हो गई है तो क्या निर्देश इनको दिया गया है? जी, अभी मीटिंग जो है किसान नेताओं की जो है चल रही थी और किसान नेता जो है अपनी फाइनल कॉल क्या है उसको लेकर बताएंगे कि क्या डिसाइड किया है उन्होंने। और देखिए, इसमें एक बात है कि किसान नेता बार बार यही कहते हैं कि वो लोग जो है बातचीत से नहीं भागने वाले हैं। बातचीत वो लोग करेंगे अगर केंद्र सरकार बुलाती है उन्हें बातचीत के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मांगों का हल जो है वो बातचीत के जरिए हो। क्योंकि वो बार बार कहते हैं दिल्ली जाना, हरियाणा क्रॉस करना, ये उनके लिए जो है प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। तो एक बार फिर से जो है आप देख सकते हैं ड्रोन जो है यहाँ आ रहा है, पंजाब की सीमा की तरफ जो है ड्रोन आ रहा है, जिससे टीयर गैस शेल जो है फेंके जाते हैं। तो टीयर गैस एक बार फिर से इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ हरियाणा की तरफ से जो है अर्धसैनिक बल, हरियाणा पुलिस स्टेशनरी हो गया है। ये ड्रोन जो है आप देख सकते हैं खड़ा हो गया है एक जगह। और ये एक तरीका है ड्रोन का जहां पे इस ड्रोन को जो है आंसू गैस फेंकना होता है। अब जो है खेतों की तरफ जा रहा है, साइड की तरफ ये ड्रोन जो है जा रहा है। तो हर तरफ जो है इस ड्रोन के जरिए जो है आंसू गैस फेंकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल ये वैसा ही मंजर है जब 13 तारीख को हुआ था। हालांकि उस दिन स्केल जो था आंसू गैस यूज करने का वो बहुत ज्यादा था। अब टीयर गैस शेल फेंक के ये ड्रोन जो है वापिस जो है हरियाणा की सीमा में चला गया है। तो एक तरीके से शंभू बॉर्डर पे माहौल फिर से तनावपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह ये है किसान जो है वो रेस्टिव हो रहे हैं। किसानों को लग रहा है कि वो 9 दिन से शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए किसान जो है आगे जाना चाहते हैं दिल्ली की तरफ। जो दिल्ली कूच का जो कॉल थी 13 फरवरी को, पर क्योंकि बातचीत हो रही है तो किसान लीडरशिप जो है वो भी बार बार अपील कर रही है किसानों से कि वो लोग है शांति बनाए रखें। आसमान में
पतंग नजर आ बिल्कुल रहे ठीक है हैं। सचिन, आप लगातार नजर बनाए रखें वहां पर। एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि टकराव की स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है। अब किसान ये कह रहे हैं, जो आपके आसपास आप दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि 9 दिन से हम बैठे हुए हैं, हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिस वजह से वो नाराज और एक बार फिर से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इसी पर चर्चा हम लगातार करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।